प्रेमानंद जी से 1000% सहमत हूँ। प्रेमानंद जी ने देखिए कि जिस भाव से कहा, प्रेमानंद जी ने आज के परिवेश में जो हो रहा है और ये जीवन ज्वलन समस्या है हमारी, और इस जीवन ज्वलन समस्या को कोई तो उठाने वाला चाहिए। हम भी अलग अलग मंचों से इस बात को पुरजोर से कहते हैं कि नहीं, हमारे को आज जो महिलाओं का आचरण है, आजकल के जो युवाओं का आचरण है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। बड़े दुख की बात है कि छंगुर जैसे व्यक्तियों का विरोध करने वाला एक भी युवा हमारे सामने नहीं है। क्या बुरा है कि अगर आज सनातनी खड़ा होके दो अच्छे शब्द कहता है? आज क्या बुरा है कि आज हम अपने धर्म को लेके आज हम अपनी बात को स्वच्छंदता से कह सकते हैं? क्या पहले ऐसा था? बिल्कुल नहीं। अब आप ये देखिए कि 12 साल में ऐसा क्या जादू कर दिया मोदी ने और योगी ने। और मैं तो सबसे बड़ी बात ये कहूँगा कि देश का जो शासक होता है ना, वो आम जनता का एक आईना होता है। बिल्कुल। आज हमारा पासपोर्ट की एक कीमत है, एक वैल्यू है। और आप इस चीज़ को ये देखिए कि जितनी तरक्की हमने आज तक करी, इससे पहले हमने कभी नहीं करी। लिव इन रिलेशन के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मैं तो उस महिला का भी विरोध करता हूं जो ये कहते हैं कि टेस्ट ड्राइव ले लेनी चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय टेस्ट ड्राइव? अरे गाड़ी में और औरत में आपको फर्क समझ में नहीं आता है? मानवता में आपको फर्क समझ में नहीं आता है क्या? ये टेस्ट ड्राइव होता क्या है? टेस्ट ड्राइव कहने का मतलब है, वो टेस्ट ड्राइव होता ये है कि वो चाहती है कि वो किसी लड़के के साथ रह के देख ले कि वो कैसा है, उसके साथ कैसा व्यवहार करता है। अरे वो ये नारायण नारायण नारायण, ये जिस तरीके की भाषा है ना, भाई मेरे तो बस मैं आपसे क्या कहूँ, वो महिला है। अगर वो महिला के अलावा कोई और होती ना, और समकक्ष अगर पुरुष भी कोई होता, तब मैं उसके कान पे एक देता, कानून अपने हाथ में लेता और उसकी जबान उसके गर्दन में मैं लपेट देता। माँ बाप हम ही लोग जो हैं अपनी संतानों को अपना पूर्वार्ध में जो गीता है, रामायण है, अन्य ग्रंथ हैं, ना तो उनका अवलोकन करते हैं ना कराते हैं। ये सबसे बड़ा दुख का विषय है। मैं तो ये कहता हूँ कि हर माता पिता से वो अपने बच्चों को सुसंस्कृत करें। आज जो उन्होंने कही बिल्कुल सही है। जो व्यक्ति जिस प्रकृति का होगा वो व्यक्ति उसी प्रकृति में रहना विचरण करना पसंद करेगा। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने नाली का तो कीड़ा कह दिया। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, तुम्हारे दिमाग में जो ये गंदगी भरी पड़ी है ना, तो इसी गंदगी के कारण तुमने अपने शरीर को, इस सुंदर से बंगले को जिसमें वो ईश्वर रहता है, उसे मलिन कर लिया है। भैया अपनी सोच बदलो, अपने विचार बदलो, प्रेम करना सीखो, और प्रेम करने से पहले स्वयं से प्रेम करो। तब कहीं जाके तुम उस हर जर्रे से प्रेम कर पाओगे जो ईश्वर की संतनत हमें मिली है। नमस्कार, आप न्यूज़ चौक देख रहे हैं। मैं हूं सुमित। लगातार हम प्रेमानंद महाराज की बात कर रहे हैं जो उन्होंने युवाओं को संदेश दिया, लेकिन महिलाओं ने उनकी बातों को गलत समझ लिया और वो विरोध कर रही हैं। इसी पर अब महाराज जी को कई जगह से धमकियां मिल रही हैं। इन सब मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुरुजी मौजूद है। गुरुजी, किस तरह देख रहे हैं जिस तरह से प्रेमानंद महाराज ने जो लड़कियों या लड़कों के बारे में बात कही, आप सहमत हैं उनसे? मैं प्रेमानंद जी से 1000% सहमत हूँ। प्रेमानंद जी ने देखिए कि जिस भाव से कहा, प्रेमानंद जी ने आज के परिवेश में जो हो रहा है और ये जीवन ज्वलन समस्या है हमारी, और इस जीवन ज्वलन समस्या को कोई तो उठाने वाला चाहिए। हम भी अलग अलग मंचों से इस बात को पुरजोर से कहते हैं कि नहीं, हमारे को आज जो महिलाओं का आचरण है, आजकल के जो युवाओं का आचरण है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। कम से कम अगर एक व्यक्ति मुखर तौर पे और खुले में कह रहा है, और समझाने का तरीका ही नहीं, उनका शब्दों का चयन भी बहुत सुंदर है, तो मैं उनका बिल्कुल समर्थन करता हूँ। और प्रेमानंद जी जो कह रहे हैं वो आज की युवा पीढ़ी को एक ऐसा रास्ता दिखा रहे हैं जिसमें जाके उनके स्वयं के आने वाले कल में उन्हें बहुत लाभ रहेगा। तो फिर विरोध किस बात का हो रहा है? क्यों महिलाओं को उनकी बात बुरी लग गई, जबकि प्रेमानंद महाराज जी इतना अच्छा बोलते हैं, उनके वीडियो जो सामने आते हैं इतने अच्छे संदेश देते हैं? नहीं, देखिए प्रेमानंद जी जो कह रहे हैं, प्रेमानंद जी जो दे रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन विरोध कौन लोग कर रहे हैं? विरोध वो लोग कर रहे हैं जो हमारी यहाँ की संस्कृति, हमारे यहाँ की सभ्यता को मानते नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये वो लोग हैं, चंद वो लोग हैं, मुट्ठी भर वो लोग हैं जो हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को विनाश की ओर लेके जाना चाहते हैं। सीधे शब्दों में मैं ये कहूँ कि हमारा जो भूतकाल रहा है, जिसके अंदर हमारे देश की जो सभ्यता रही, हमारे देश का जो कालांतर के अंदर जैसा परिवेश रहा, उसको न दिखा के उन्होंने मुगलों को दिखा दिया। हमारी रामायण गीता की बात करी नहीं, हमारे से हमारा इतिहास छुपाया गया। ये वो लोग कम्युनिस्ट लोग हैं जो समाज को ही नहीं तोड़ना चाहते, अपितु हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं। अब आप ये देखिए कि कितने बड़े दुख की बात है कि छंगुर जैसे व्यक्तियों का विरोध करने वाला एक भी युवा हमारे सामने नहीं है।
उसका नाम है जलालुद्दीन। हाँ, ये आप जो भी है, छंगूर मत बोलिए, ये क्योंकि जलालुद्दीन छंगूर जो भी है, हाँ। मैं तो इस व्यक्ति को अब आप ये देखिए कि युवा पीढ़ी ये नहीं समझ रही है कि ये कर क्या रहे हैं, ये कहाँ अच्छा, चोट कर रहे हैं। हाँ। ये हमारी जड़ पे चोट कर रहे हैं, ये हमारे को वहाँ से मिटाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति ही नहीं और आने वाले टाइम में जो इनका गजवा है हिंद का, जो इनका एक सपना है वो पूर्ण हो जाए। लेकिन अब सरकारें बदल गई हैं। आज के परिवेश में जिस सरकार का शासन है, जिस ऐसे एक व्यक्ति का शासन है जो स्वयं से संत जैसा जीवन जीता है, मैं प्रणाम करता हूं मोदी और योगी को, जिन्होंने इतना सुंदर परिवेश देते हुए कम से कम ऐसे लोगों को, ऐसे अधर्मियों को जेल का रास्ता दिखाया है। ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने भारत सरकार की जड़ के अंदर छेद करने का प्रयास किया है, आज वो जेल के अंदर हैं। बिल्कुल। एक सवाल है कि एक साजिद रशीदी जैसा व्यक्ति सामने आता है, वो एक औरत को नंगी बोल देता है, वहाँ पे सब खामोश रहते हैं, लेकिन महाराज जी ने जैसे ही कुछ लोगों को उपदेश दिया, ये बुरा लग जाता है, जबकि वहाँ पे सब खामोश है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि मीडिया के मंच पे हम जो कहते हैं, लेकिन बाहर हम उसे स्वीकारना नहीं चाहते हैं। अब रशीदी को जो कहा गया और जब बाहर उन्हें मौका मिला, अब होता क्या है कि संदेश फिर बुरा जाता है। जब संदेश बुरा जाता है तो वो ठीक नहीं रहता है। उन्होंने इसकी केयर करते हुए और स्टूडियो के बाहर जब उसके साथ व्यवहारिकता दी, वो बिल्कुल सही दी। रशीदी जैसे लोगों का आचरण, रशीदी जैसे लोगों का जो व्यवहार है, वो इसी लायक है। कम से कम हम इस बात का पुरजोर से समर्थन करते हैं, चाहे वो रशीदी हो, चाहे वो छंगूर जैसे लोग हों जो हमारे देश की अस्मिता पे चोट करते हैं, उनका इलाज ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूं कि ये बात कानून के विरुद्ध है, कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन कभी कभी हम विवश हो जाते हैं कानून को अपने हाथ में लेने के लिए। हम लेना ही नहीं चाहते, समाज हमारे को विवश कर देता है। और मैं तो देखिए एक बात जानता हूं, आज ये वो सरकार नहीं रही है। आज ये वो सरकार है जो जनता के समर्थन को समझते हुए, जनता की भावना को समझते हुए, आज आप देखिए ना, यूपी के अंदर योगी कितना अच्छा काम कर रहा है, आज हिंदुस्तान के अंदर मोदी कितना अच्छा काम कर रहा है। आज ये हमारी अस्मिता को संजो के रखने वाले कार्य कर रहे हैं। जो पूर्वार्ध में 60 साल जिन लोगों ने इस देश पे राज किया है, उन्होंने इतने बड़े बड़े गड्ढे कर दिए कि आज हम अपनी ही पहचान को पहचानने में कंफ्यूज हैं। अब आप ये देखिए कि क्या बुरा है कि अगर आज सनातनी खड़ा होके दो अच्छे शब्द कहता है, आज क्या बुरा है कि आज हम अपने धर्म को लेके आज हम अपनी बात को स्वच्छंदता से कह सकते हैं। क्या पहले ऐसा था? बिल्कुल नहीं। अब आप ये देखिए कि 12 साल में ऐसा क्या जादू कर दिया मोदी ने और योगी ने। और मैं तो सबसे बड़ी बात ये कहूँगा कि देश का जो शासक होता है ना, वो आम जनता का एक आईना होता है। आज हमारा पासपोर्ट की एक कीमत है, एक वैल्यू है। और आप इस चीज़ को ये देखिए कि जितनी तरक्की हमने आज तक करी, इससे पहले हमने कभी नहीं करी। इन 14 वर्षों में, इन 12 वर्षों के अंदर क्या ऐसा गुड़ घोल दिया? अरे भैया, ईमानदारी से काम किया, बेईमानी लोगों को ऊपर आने नहीं दिया। आज हमारी इकोनॉमी चौथी हो गई और कुछ समय बाद हम तीसरी इकोनॉमी होने जा रहे हैं। कम से कम युवा पीढ़ी जो आज प्रैक्टिकल है, वो इस चीज़ को देखे और समझे, और इस बात को समझे कि वो लोग जो छंगूर जैसे लोग हैं और जो वो लोग जो हमारी अपनी अस्मिता को खराब करते हुए लिव इन रिलेशन के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मैं तो उस महिला का भी विरोध करता हूँ जो ये कहते हैं कि टेस्ट ड्राइव ले लेनी चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय टेस्ट ड्राइव? अरे गाड़ी में और औरत में आपको फर्क समझ में नहीं आता है? मानवता में आपको फर्क समझ में नहीं आता है क्या? ये टेस्ट ड्राइव होता क्या है? टेस्ट ड्राइव कहने का मतलब है, वो टेस्ट ड्राइव होता ये है कि वो चाहती है कि वो किसी लड़के के साथ रह के देख ले कि वो कैसा है, उसके साथ कैसा व्यवहार करता है। अरे वो ये नारायण नारायण नारायण, ये जिस तरीके की भाषा है ना, भाई मेरे तो बस मैं आपसे क्या कहूँ, वो महिला है। अगर वो महिला के अलावा कोई और होती ना, और समकक्ष अगर पुरुष भी कोई होता, तब मैं उसके कान पे एक देता, कानून अपने हाथ में लेता और उसकी जबान उसके गर्दन में मैं लपेट देता। लेकिन अब महिला होने के नाते अब मैं क्या कहूँ, भाई इतने कहूँगा, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे और भविष्य में तुम इस तरीके के वक्तव्य, इस तरीके के कथन आप इस्तेमाल ना करें, मेरी आपसे पुरजोर गुजारिश है। ये बॉयफ्रेंड वाले कल्चर को आप कैसे देखते हैं? ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो नहीं, ये देखिए, ये बॉयफ्रेंड कह देना ये पाश्चात्यता है, और मित्र कह देना ये हमारे हिंदुस्तान का ही नहीं, हमारे जो आदि योग योगेश्वर। हिंदी तो यही ना हुआ, बॉय मतलब लड़का, फ्रेंड मतलब दोस्त। नहीं, ये बॉयफ्रेंड तो एक गलीच वर्ड है। इसका मतलब ये होता है कि लड़का और लड़की के बीच में कोई संबंध है। मित्रतापूर्ण संबंध क्या होता है, ये आदि योग योगेश्वर ने दिया है। ये संबंध और इसकी जो कहते हैं ना कि शब्दों में विवेचना करना थोड़ा जरा असंभव है। आप ये देखिए कि द्रौपदी आदि योग योगेश्वर की मित्र थी, सखी थी। आप समझो उस संबंध को, कहाँ गया वो हमारा कल्चर?
असल में क्या है कि हमारे माँ बाप हम ही लोग जो हैं अपनी संतानों को अपना पूर्वार्ध में जो गीता है, रामायण है, अन्य ग्रंथ हैं, ना तो उनका अवलोकन करते हैं ना कराते हैं। ये सबसे बड़ा दुख का विषय है। मैं तो ये कहता हूँ कि हर माता पिता से वो अपने बच्चों को सुसंस्कृत करें, सुसंस्कार उनको दें, ताकि वो आज के परिवेश में रहते हुए, आज के इस आधुनिक विज्ञान को समझते हुए, अरे हमारा विज्ञान तो इतना उन्नत था, जरा अजंता और एलोरा में चले जाइए आप, वो शिक्षा माता पिता स्वयं से दिया करते थे, लेकिन उचित समय पे और बड़ी सहिष्णुता के साथ दी जाती थी ये सब चीज़ें। लेकिन अब जैसे जैसे वो बंधन बंधता गया, अब होता क्या है कि जिस चीज़ को जितना पर्दे में आप रखते हैं ना, वो उतना ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी हमारे को समाज में देता है। हाँ, कुछ लोग हैं जो इस तरीके की बात कहते हैं, लेकिन मैं साथ में ये भी कहूँगा कि भाई हमारा जो परिधान है वो बहुत अच्छा है साड़ी का। आप थोड़ा सा हमारा सलवार सूट का परिधान है वो बहुत अच्छा है। आज तो विदेशों में इसकी बहुत ज़्यादा लोग प्रशंसा भी करते हैं। और अब ये देखिए कि जिस वक्त ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है, तो जरा वहाँ पे देखिए कि आप किस तरीके के परिधान में आके और किस तरीके के परिधान के अंदर वो साड़ी को अपनाया गया है। आज वो एक कल्चर ही नहीं हो गया है, आज एक ऐसा वो संदेश चला गया है कि भारत का ये परिधान अति उत्तम है। आखिरी सवाल है कि प्रेमानंद महाराज जी का एक और बयान सामने आता है, वीडियो जाता है, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि नाली के कीड़े को नाली ही अच्छा लगेगा, कुंड कभी अच्छा नहीं लगेगा। आप देखिए ये बात जो उन्होंने कही बिल्कुल सही है। जो व्यक्ति जिस प्रकृति का होगा वो व्यक्ति उसी प्रकृति में रहना विचरण करना पसंद करेगा। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने नाली का तो कीड़ा कह दिया। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, तुम्हारे दिमाग में जो ये गंदगी भरी पड़ी है ना, तो इसी गंदगी के कारण तुमने अपने शरीर को, इस सुंदर से बंगले को जिसमें वो ईश्वर रहता है, उसे मलिन कर लिया है। भैया अपनी सोच बदलो, अपने विचार बदलो, प्रेम करना सीखो, और प्रेम करने से पहले स्वयं से प्रेम करो, तब कहीं जाके तुम उस हर जर्रे से प्रेम कर पाओगे जो ईश्वर की संतलत हमें मिली है, जो ईश्वर ने हमें प्रदान किया है। अरे हम तो पशु पक्षी वृक्ष सबको पूजने वाले लोग हैं, ये देवभूमि है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। तो आप लगातार गुरु जी को सुन रहे थे, जिन्होंने प्रेमानंद महाराज जी के बारे में बात कही। प्रेमानंद महाराज जी ने एक और बात कही थी जो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा था कि प्रेम करना है तो प्रेम अपने माता पिता से करो, प्रेम करना है तो वहाँ वृंदावन जाओ, राधा रानी से करो। क्या रखा है उस प्रेम में जो सिर्फ क्षणिक प्रेम हो। बहरहाल आप न्यूज़ चौक चैनल देख रहे थे, नमस्कार।